नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी पटेल जी। वर्तमान भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता को करारी हार मिली इस चुनाव में, और लोकप्रियता इनकी इस कदर रही कि सत्ता में भले ही भाजपा की सरकार रही, लेकिन उनको पछाड़कर बहुत पीछे छोड़ते हुए जनता के बीच में पैनी पकड़ इन्होंने बनाई। चुनाव जीतने के 4 महीने बाद ही जनता के बीच में जनता की समस्या सुनने के लिए सांसद महोदय का आगमन आज यहाँ पर नगर पंचायत कार्यालय मांधाता में हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवप्रभात समाचार की तरफ से, क्योंकि जनता प्रतिनिधियों पर जनता का एक यही विश्वास होता है कि जनता प्रतिनिधि जनता की समस्या सुनेंगे और जनता की समस्या के निस्तारण के लिए कार्य करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवप्रभात समाचार की तरफ से जाता है। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे देवप्रभात समाचार में। सर्वप्रथम हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ आगमन का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मांधाता नगर पंचायत में आने का उद्देश्य ये है कि ये जो विश्वनाथगंज विधानसभा के जितने भी लोग हैं उनको मुख्यालय तक न जाना पड़े, इसलिए हमने अब ये शुरू किया है। अभी तक तो हम अपने मुख्यालय पर लगभग हर हफ्ते मिलते हैं और वहाँ पे मतलब जो है 500 हज़ार लोगों से पर डे मिलते रहते हैं। जब भी आते हैं तो उनकी समस्याएं तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन ये हुआ कि जनता को ज़्यादा दूर न दौड़ना पड़े, इसलिए हम खुद विधानसभाओं के में या उनकी जो है जैसे ये नगर पंचायतें हैं या जितने भी मतलब डाक बंगले हैं, इनमें सब में बैठ कर के वहाँ के लोगों की समस्याएं सुने। और हम लोग अपने प्रयास करते हैं कि अधिकारियों से भी निवेदन कर लेते हैं कि आप लोग भी आ जाइए, जिससे कि मतलब जो है जो भी समस्याएं हैं आपके सामने आ जाएं, उनको हम लिख दें और आप लोग उस पर कार्यवाही करें। तो हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी अधिकारियों का जो यहाँ पर आए हुए हैं। और देखिए, आप देख ही रहे हैं कि सब लोग जो है जो भी समस्याएं आ रही, बहुत से मतलब बड़ी संख्या में लोग हैं बाहर भी। अब सबकी हम पत्र लेंगे, सबकी समस्याएं सुनेंगे और इन अधिकारियों के माध्यम से कार्य कराएंगे। यही मेन उद्देश्य है। तो ये हम अब हर महीने मतलब ये करते रहेंगे और बाकी अपने कार्यालय पर हम मिलते ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ मांधाता नगर पंचायत में सबसे बड़ी समस्या आपको क्या देखने को मिली जितने प्रार्थना पत्र आए उनमें से? इनमें बिजली की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, कोई अपने हैंडपम्प मांग रहा है, कोई सोलर लाइट मांग रहा है। सबसे बड़ी समस्या बिजली की ही है, क्योंकि इस सरकार में जो बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। हमारी जब सरकार थी, अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने बहुत से विद्युत संयंत्र लगाए थे, लेकिन मुझे तो लगता है इस सरकार ने आज तक जो पिछले 10 सालों में एक भी संयंत्र नहीं लगाया है। जबकि बिजली की खपत बहुत बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन फिर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं ओवरलोडिंग के चक्कर में। तो वो सब अपनी समस्या लेकर के आते हैं और सब लोग मिलकर के उनकी समस्याओं का निराकरण भी करते हैं। यही चल रहा है। सांसद जी, आपको हम एक पत्रकार होने के नाते अवगत कराना चाहेंगे कि पिछले कई वर्षों से एक मांग यहाँ पर जनता की रही है कि मांधाता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सीएससी में कन्वर्ट कराने की। हालांकि भाजपा के सांसद संगमलाल गुप्ता ने इसके लिए आश्वासन पे आश्वासन जनता को जरूर दिया, लेकिन आज वह स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही रह गया। और वहीं किसानों की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर कोई फायर स्टेशन का ना होना। और गर्मी के सीज़न में जब गेहूं की फसल तैयार होती है तो शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों से जब आग लगती है तो सैकड़ों बीघे फसल उनकी जलकर खाक होती है। ये प्रमुख 2 मांगे जनता की यहाँ पर विश्वनाथगंज विधानसभा में खास करके जनता कई दशकों से कर रही है, लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो। आज ये सारी उम्मीदें आपसे जनता की हैं। सत्ता तो दोनों जगह अभी भारतीय जनता पार्टी की ही है, तो हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, हमारी मांग कहाँ तक ये लोग सुनते हैं। हम यहाँ की जो है फायर स्टेशन हो, फायर ब्रिगेड हो, ये सब जो है इसकी हम मांग रखेंगे। और जो भी अस्पताल है उसको उच्चीकृत करने का भी प्रयास कराएंगे। डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं है, अभी तो एक डॉक्टर का ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे डॉक्टर की नियुक्ति नहीं। जनता परेशान हो रही पीएससी में ही, इसके लिए क्या हो रहा है? इसके लिए तो ये प्रॉब्लम हर जगह है। डॉक्टरों की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। सरकार पता नहीं क्या कर रही है। मेडिकल कॉलेज तो खोल रही, लेकिन वहाँ पर उनको पढ़ाने वाले ही डॉक्टर नहीं हैं, उनके प्रोफेसर नहीं हैं। तो बहुत समस्या है। हमने तो इस प्रश्न को हमने लोकसभा में भी उठाया था। आपका जो है मुख्यालय पे जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज क्या है, वही जो
जिला अस्पताल था उसी को मेडिकल कॉलेज का नाम दे दिया गया। तो इसको मैंने उठाया था, उस पर कुछ सुधार भी हो रहा है, बहुत सी मशीनें और आई हैं और जो कर्मचारी नहीं थे, उनको ऑपरेटर नहीं थे, उनको सबको जो उनकी भी व्यवस्था हो रही है। तो हम लोग संपर्क में रहते हैं, सीएमओ के भी और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से भी सबसे संपर्क में रहते हैं कि भाई आप ये देखिए, ये कमी है, वो कमी है, इंगित करते रहते हैं। और चूँकि सत्ता हमारी नहीं है तो कहाँ तक हम लोग सफल हो पाते हैं, देखते हैं। आप सांसद हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, किसानों का मुद्दा है, जो समितियां हैं खाद वितरण के लिए, वहां पर पर्याप्त मात्रा में डीएपी नहीं मिल पा रही किसानों की। वहीं अधिकारी ये कहते हैं हमने पर्याप्त मात्रा में डीएपी केंद्रों को भेजी है। ऐसी स्थिति में किसान परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये समस्याएं उनकी कब दूर होंगी, क्योंकि उम्मीदें आपसे भी जुड़ी हैं, आप उनके सांसद हैं, जनता ने आपको सांसद बनाया है। नहीं, उम्मीदें रखना ज़रूरी भी है, जनता ने हमें सांसद बनाया है और मैं भी किसान परिवार से ही हूँ, मैं भी एक कृषक का बेटा हूँ। तो मुझे किसानों की समस्या पता है। सबसे बड़ी समस्या समय से खाद न मिलना। तो ये सरकार तो पूंजीपतियों का ध्यान देती है, हम लोग उठाते रहते हैं बातें, लड़ते रहते हैं, लेकिन वही बात है कि जब हमारे सत्ता हमारी नहीं है तो ये लोग हमें लगता है सुनते नहीं है, इसीलिए ये सब समस्याएं बनी हुई हैं। लेकिन हम अपनी तरफ से प्रयास पूरा करते हैं, प्रयास करते रहेंगे और चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका निराकरण हो। फिर उठाएंगे संसद में। जानवरों की समस्या आप देख ही रहे हैं, छुट्टा जानवर कितने भी हैं, हर किसान परेशान है, दिन भर बेचारा काम करता है और रात में खेत की रखवाली करता है जब फसल होती है। तो ये सब समस्याएं हैं और सरकार जो है चूँकि पूंजीपतियों का ध्यान देती है, ये लोग किसानों के हित में तो कोई काम करते ही नहीं। पूंजीपतियों का जो है लाखों करोड़ माफ़ कर देते, किसान का 10,000 50,000 भी नहीं माफ़ करते हैं। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। अच्छा, यहाँ क्षेत्रीय जनता को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता को संदेश यही देना चाहेंगे, क्योंकि आपने हमें चुना है, आपकी समस्या में, आपके सुख दुख में हम हमेशा खड़े हैं। इसीलिए मैं खुद चल के आया। हमने कहा हमारे आवास पर या हमारे कार्यालय पर ना आकर के मैं खुद जाऊंगा जनता के बीच, उनकी समस्याएं सुनूंगा और उनको निराकरण के लिए हमने अधिकारियों से भी रिक्वेस्ट की थी, वो सब लोग आए हैं, तो उनके ऐसे काम करते रहेंगे। अभी हमारी बात हो रही थी समाजवादी पार्टी के सांसद एसपी पटेल जी से, और जिनका पहली बार किसी सांसद का इस तरह का व्यवहार देखने को मिला है, जो कि क्षेत्र की जनता की समस्या सुनने उनके द्वार ही जा रहा है। द्वार का मतलब नज़दीकी कार्यालय पर सांसद पहुंच रहा है और उनकी समस्याओं को सुन रहा है। ये बहुत बड़ी बात अपने में है, क्योंकि खास करके प्रतापगढ़ जनपद में ऐसी चीज़ें तो देखने को नहीं मिली हैं कि कोई तत्कालीन सांसद जनता के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुनता हो। लेकिन यहाँ ये चीज़ें ज़रूर देखने को मिली हैं कि सांसद के लिए मंच होता है, मंच से सांसद के बड़े बड़े भाषण, और जनता उसी बदहाल स्थिति में है। जैसे कि पूर्व में आपने देखे हैं सांसद के बड़े बड़े वादों के बीच जनता की बदहाली, लेकिन यहाँ पर कुछ बदलने की बात हो रही है, अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की बात हो रही है। फिलहाल आज भी जनता उसी बदहाली में है, क्योंकि सरकार, अभी आपने सुना साहब सांसद जी का कि सरकार भाजपा की है और सरकार पूंजीवादियों की बात कर रही है, पूंजीपतियों की बात कर रही है और ग्रामीणों का ध्यान नहीं दे रही। बदहाली की ये स्थिति ये है कि कई दशकों से मांग है मानधाता में कि उच्च सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए, जिससे कि क्षेत्रीय लोगों को सुविधा मिले, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। फायर स्टेशन आज तक नहीं बन पाए, और समितियों से, जो खाद विक्रय समिति है, वहाँ से किसानों को आज तक स्थिति यही बनी है कि किसान लंबी लाइनों में लग रहा है, लेकिन खाद का वितरण नहीं हो पा रहा, जबकि बुआई का समय चल रहा है। आप देख रहे हो प्रभात समाचार, मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।